वेलकम 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 वेलकम। जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए। स्वागत है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है शहनाज? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके? आवाज़ एकदम साफ है मेरी? चलिए तो क्वेश्चन लेकर आए। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे पहला प्रश्न है, जो भी अभी अभी आए हैं, पहला ही प्रश्न है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर है क्या है? एंटोमोलॉजी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से उसकी नस्ल का सुधारना ये क्या कहलाता है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से उसके नस्ल को सुधारना क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से उसके नस्ल को सुधारना क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से उसकी नस्ल को सुधारना क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा? मनुष्य को सुधारने से उसके वातावरण को सुधारना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, इसे हम बोलेंगे यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम यूथेनिक्स नाम से जानेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, यूथेनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना एकदम? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? आवाज़ साफ आ रही है? सब कुछ ओके है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम अनुवांशिकी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या है? अनुवांशिकी प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन। गुड मॉर्निंग डेली इवेंट, गुड मॉर्निंग। राइट आंसर क्या है? मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? बतलाइए। मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन। गुड मॉर्निंग। राइट आंसर क्या है? मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर
कॉन्कोलॉजी। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो इसे हम कहते हैं कॉन्कोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके? क्लास बढ़िया चल रही है ना? चलिए बतलाइए, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेल डन इवेंट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घाव, किसी प्रकार का घाव अगर हो जाता है तो घाव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार का अगर घाव होता है और घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विज्ञान की वो शाखाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये एक बार बस याद करना है हमेशा के लिए फुर्सत, क्योंकि जो नाम है वो हमेशा वही रहता है, कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया अरविंद। तो इसको बोलते हैं ट्रोमेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घाव का अध्ययन जो है ये होता है ट्रोमेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी जो है यह ऊतक विज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऊतक, टिश्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर क्या है? गुड मॉर्निंग कुलदीप सर, गुड मॉर्निंग। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सही उत्तर क्या है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? राइट आंसर, वेरी वेल डन भारती जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ही आपको दे रखा है, पक्षी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवाज़ साफ आ रही है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अभी तक किसी ने नहीं बताया? हाँ, मैं जब से पूछ रहा हूँ वीडियो ऑडियो सब क्लियर चल रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है ना? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तितलियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तितलियों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है तितलियों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेपिडेटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, राइट आंसर है। सही करो आंसर जिसके भी गलत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विज्ञान की शाखाएं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हाँ, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कीड़ों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए कीड़ों का अध्ययन जो है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। वेरी वेल डन चैंपियन। जिसके भी गलत हुए सही कर लो। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम किसका अध्ययन करते हैं? सही उत्तर क्या है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हम फॉसिल जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर जीवाश्म प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाओ। अच्छा है, एग्जाम से पहले अभी गलत हो रहे हैं तो सही कर लो, नहीं तो एग्जाम में गलत होंगे तो फिर एक साल खराब होता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता है उसे किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इनमें से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? राइट आंसर क्या है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? अस्थि बोले तो हड्डी, हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? सही उत्तर क्या है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर अस्थियों का अध्ययन। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो अस्थियों का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में तो हम करते हैं कैंसर का अध्ययन, है ना, ऑस्टियोलॉजी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है?
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा ये होती है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। राइट आंसर क्या है? डर्मेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लगातार आपके लिए ये 20 प्रश्न जो हैं, ये 20 प्रश्न विज्ञान की शाखाएं, ये हमेशा यही रहेंगे, इनका आंसर कभी बदल नहीं सकता और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ साथ, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को हम किस नाम से जानते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषक होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भूमिगत प्रवाह के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं निश्चालक। क्या बोलते हैं? निश्चालक। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रदूषण के साथ साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निश्चालक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया साइंस के, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं याद कर लो, बहुत पुराने प्रश्न है ये, तो बनने चाहिए। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करो और भी अपने ग्रुप में, जिससे और भी दोस्त क्लास में आ सकें। वीडियो की लिंक को शेयर करो, सभी जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भूमिगत जल को दूषित करने वाले प्रदूषक, अजैविक प्रदूषक कौन हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वह काम कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? राइट आंसर क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी, जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? पर्यावरण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है, बतलाइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए काम कर रही है ग्रीन पीस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन पीस संस्था जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से इनमें से क्या हो सकता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से इनमें से क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सी परिघटना हो सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी में भी प्रदूषण होगा, जल में भी प्रदूषण होगा, वायु में भी प्रदूषण होगा। ऑल ऑफ एबव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से भी अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से भी अधिक, फुफ्फुस कैंसर का मतलब क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के भी कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी है जो वायु प्रदूषण से होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ों के कैंसर से भी खतरनाक बीमारी कौन सी है जो लोगों को मारने का काम कर सकती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बेटा एक कहां से आ गई खुली खुली, खुई खुई कहां से आ गई खुई खुई? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुझे खांसी नहीं आ रही। हाँ नहीं आएगी, खांसी सही हो जाएगी। खांसी तो अभी से डरती है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों के कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ये है वात स्फीति। वात स्फीति का मतलब दमा। दमा जो है फेफड़ों के भी कैंसर से खतरनाक है। राइट आंसर है और ये प्रदूषण से होता है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा को प्रयोग किया जाता है? बतलाइए, इनमें से कौन जल को प्रदूषित कर देता है जिसको साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा बायोफिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से जल में किसके प्रदूषण को साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या है? तो पाइला ग्लोबोसा जो है जल में अगर कैडमियम का प्रदूषण हो जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? जल में कैडमियम का प्रदूषण हो जाता है तो उसको सही करने के लिए पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कैडमियम प्रदूषण। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण अगर जल में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो को शेयर करते चलो, जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, वीडियो को शेयर करते चलो। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद जी, सही उत्तर हो जाएगा। अभी इसका स्कूल 9 बजे से है, 9 बजे से जाएगा, है ना? अभी का स्कूल कितने बजे से है? 9 बजे से है। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह किसने किया था? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है? संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण। शेयर करते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए,
सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? कोई बात नहीं, ये निकल गया, ये निकल गया। अरे इतना तो चलता है, आप तो बॉय हो, और क्या कहते हैं, इतना तो लगता है यार, चलता है। राइट आंसर, खड़े थोड़ी ना होना है, गिर जाओगे नहीं तो फिर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1936 के वार्षिक अधिवेशन में की थी। 1936 का ये वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी? राइट आंसर क्या है? संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी, ये वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? कांग्रेस ने कहाँ के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसके भी क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे हैं ना, अपने आंसर आप सही करते जाइए, या याद कर लीजिए, कमेंट में दोबारा कर लीजिए, जैसे भी करना है। सही कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर है, जिसने भी फैजपुर आंसर दिया है उसका आंसर सही है, क्योंकि आंसर फैजपुर है। तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण हेतु संविधान की गठन की मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की नहीं है? वीडियो शेयर करते चलिए। कौन सी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? टोपी पहन लो, टोपी, हवा नहीं लगेगी। कौन सी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी विशेषता हमारे भारतीय संविधान की नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो हमारे भारतीय संविधान में अधिक लोचशील नहीं है, मतलब बार बार आप इसके नियमों को बदल नहीं सकते हैं। जो बने हुए हैं, ये लोचशील नहीं हैं। इनमें बदलाव करने के लिए काफ़ी सारे जतन करने पड़ते, तब जाके बदलाव हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बनेगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करती है? भारत में न्यायपालिका जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करती है? राइट आंसर क्या है? भारत में न्यायपालिका इनमें से कैसी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप प्रतिदिन क्लास में आ सकते हैं, रोज़ क्लास होती है, सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 1 बजे, रात में 9 बजे। इसके अलावा आपके लिए अलग अलग टाइम पर वीडियोस भी मिलते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर करते जाइएगा। क्या पूछा गया है? भारत में न्यायपालिका
इनमें से कैसी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? नींद आ रही तो सो जाओ। राइट आंसर हो जाएगा भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, किसी के अधीन नहीं है, अपने फैसलों को लेकर स्वतंत्र है न्यायपालिका। राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने फैसले न्यायपालिका से करवा नहीं सकते, न्यायपालिका खुद आपको फैसला सुना के देती है। अभय सिंह, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय संविधान का कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय संविधान का कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघीय शासन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संघीय शासन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर एकल नागरिकता जो है यह संघीय शासन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक रूप प्रदान करते हैं? राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक रूप प्रदान करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। इनमें से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। केंद्र सरकार के पास में आपातकालीन अधिकार है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं। उपर्युक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, संसदीय प्रणाली सरकार में कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय सरकार में कौन करता है? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय सरकार में कौन करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय सरकार में कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है संसदीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया इनमें से कौन सा काम करता है? संसदीय शासन की प्रणाली में कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, आपका आ गया, चलो दाओ नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट। हाँ ब्रेकफास्ट कल के आ जाना। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संसदीय प्रणाली में सरकार में कार्यपालिका का मुखिया इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कार्यपालिका का मुखिया कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो शेयर करते चलिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का मुखिया जो है नाम मात्र की शक्तियां रखता है ना। शक्तियां तो हैं लेकिन नाम मात्र की शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करने का असली प्रयोग तो है मंत्रिमंडल का मुखिया करता है। राइट आंसर हो जाएगा नाम मात्र की शक्तियां सारी उसके पास रहती हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर सकता, करेगा तो सारी चीज़ों के लिए एक नियम के अनुसार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में इनमें से क्या होता है? संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलो, वीडियो शेयर करते चलो। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करते चलो, वीडियो शेयर करते चलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो उसकी कैटेगरी के लोग होते हैं तो उन समान लोगों में वह प्रथम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, उन समान लोगों में वह प्रथम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उन समान लोगों में वह प्रथम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपके सामने, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, कैसे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मंत्री परिषद जो है संसद के निम्न सदन के प्रति, मंत्री परिषद निम्न सदन में ही बैठता है भाई, उच्च सदन में तो जाके राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अपने कार्यों को लेकर निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है यहां पर, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? कोई भी व्यक्ति संसद के सदस्य हुए बिना भी कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है कम से कम 6 माह तक, है ना, ऑप्शन नंबर, ये तो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो भी बहुमत वाले सदस्य का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो होगा? संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं?
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्यों की सरकार होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्यों की सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? बतलाइए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर क्या है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है। वेरी गुड। राइट आंसर, माफ करिएगा, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंदर लौटाना अनिवार्य है? धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों में लौटा देती है? क्या उत्तर हो जाएगा? हाँ जी अरविंद, धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों में लौटा देती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों में लौटा देती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों में लौटा देती है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा ये 14 दिन में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब जो उसको नहीं करना है, अपने पद पर रहते हुए वह काम करता है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर प्रारंभ किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा हाँ जी। तो ये है राज्यसभा में ही होगा भैया, जहां वो बैठता है पहले तो उसको वहां से ही भगाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी, अब उनको पद से हटाने के लिए सबसे पहले जिस जगह के वो सभापति हैं वहीं से ही शुरुआत होगी। राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा से ही शुरू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत कहां पर किया जाता है? बजट सबसे पहले कहां पर, सबसे पहले बजट जो है कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजट सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। मतलब ये बजट सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत होता है? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है, जो देश को चलाती है बजट सबसे पहले वहीं पर ही आएगा, लोकसभा में ही बजट को सबसे पहले लेकर आया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? राइट आंसर क्या है? कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की, हाँ जी, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? धन विधेयक, धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक जिस विधेयक में टैक्स से जुड़े हुए, टैक्स बदलना, टैक्स पर नियंत्रण करना, है ना, ऐसे काम जिससे सरकार को पैसा मिले, है ना, कोई ऐसा नियम बनाओ जिससे सरकार को पैसा मिले, वो धन विधेयक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स बदलते हैं, टैक्स के नए नियम आते हैं, सरकार को मिलने वाली जो उपलब्धियां होती हैं पैसों से रिलेटेड वो बढ़ती हैं, घटती हैं, नई जुड़ती हैं, पुरानी वालों में नए नियम जुड़ते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिनोवेट करके, नियमों को सही तरीके से करके और पैसे वगैरह जो है जोड़े जा सकें, है ना। हाँ, वो धन विधेयक, एकदम आसान शब्दों में जिस विधेयक में टैक्स से जुड़े हुए प्रावधान होते हैं, जैसे टैक्स लगाना, हटाना, बदलना, नियंत्रित करना, वो विधेयक जो है धन विधेयक कहलाता है। हाँ, है ना। और टैक्स वैक्स जब भी लगते हैं तो सरकार को ही पैसे मिलते हैं, तो ऐसा काम सरकार करे जिसको करने से सरकार के पास पैसे आए, ऐसा विधेयक धन विधेयक। राइट आंसर क्या हो जाए? अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? तो प्रस्तुत करने की अनुमति राष्ट्रपति साहब, माफ करिएगा, राष्ट्रपति साहब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के मामले में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? धन विधेयक के मामले में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? धन विधेयक के मामले में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? धन विधेयक के मामले में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। गुड मॉर्निंग, कितनी बार गुड मॉर्निंग होगी? स्टार्टिंग में आके गुड मॉर्निंग करके निकल लिए क्लास से, अब जब टाइम हो गया है तो फिर से आए, फिर से गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सिंधुवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे।
ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण किसे कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको बतलाना है इस ब्राह्मण ग्रंथ में कृपण किसे कहा गया है। राइट आंसर क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कृपण किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइए। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कृपण किसे कहा गया है? तो कृपण कहा गया है ऑप्शन नंबर पुत्री को, ऑप्शन नंबर पुत्री को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इमरजेंसी, मुझे तो पहन लेते, चप्पल पहन लो अपने, वो देखो शूज रखे, शूज पहनो। हाँ ठंड आ गई है अब। नहीं नहीं मैंने निकाल दिया। हाँ ऐसे ही। सही हो गया। हाँ तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है वहाँ पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? गोवा को भारत का अभिन्न अंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो 3 बार हो चुकी है। सही उत्तर हो जाएगा 3 बार, प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। हाँ अब तक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 3 बार, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले 1962 में चीन के युद्ध के समय में, फिर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय में, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय में 3 बार घोषणा हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 3 बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कब व किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? राइट आंसर क्या है? अब तो ऐसा लग रहा है रील्स और वीडियोस देखने में कि व्यक्ति इतने समझदार हो गए हैं कि कुछ दिनों में मताधिकार की आयु
4-5 साल और घट जाएगी। सही उत्तर क्या हो, 10 साल या 12 साल? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 89 ईयर्स। 1989 और 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक अनुष्ठानों में जिस खाद्यान्न का प्रयोग होता है वह कौन सा खाद्यान्न है? वैदिक अनुष्ठानों में कौन से खाद्यान्न का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? एग्री। वैदिक अनुष्ठानों में इनमें से कौन से, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, वैदिक अनुष्ठानों में हम चावल का प्रयोग करते हैं, है ना। तिलक लगाने में, भगवान को चढ़ाने में, किसी भी प्रकार से खड़े चावल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय संगीत का जनक कौन है? एग्री संध्या, एग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत का जनक इनमें से किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर, सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। राइट आंसर है सामवेद, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रवर्तन में है? द्विसदनात्मक, क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाँ, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है 6 राज्यों में है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 6 राज्य, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानसभा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन है वो? वह नेता जो महात्मा गांधी जी के, हाँ जी, नहीं नहीं, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, बतलाइए। हम्म 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 क्या हुआ? रोते भी नहीं बन रहा तो रो काय को रहे हो? रो ऐसे कि बिल्कुल एकदम 4 लोग आ जाएं कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे थोड़ी ना, धीरे धीरे से रोते हैं। ऐसे रोना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे कि लगे कि हाँ क्या हो गया क्या हो गया। रोते ही नहीं बन रहा। जब तबीयत ठीक हो जाए ना फिर रोना एकदम से, ओके, है ना। अभी जब तक ताकत नहीं है तब तक रोने का नहीं। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये आज़ाद हिंद फौज ने नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न। मैंने आपसे बोला था मैं चाय ब्रेड खा आऊंगा आपके पास। तो आप आए कहाँ? आप तो फुटबॉल खेलने चले गए थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है बतलाइए? आ गया। अब आए ना, जब मम्मा ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया तब। फुटबॉल खेलने गए तब तो पापा के नहीं आए थे, तब तो फुटबॉल खेलने गए थे, है ना? मैं आ गया ना। अब क्यों आए? तब क्यों नहीं आए थे? ओम भूर्भुवस्सुः सुनो तब बिठाऊंगा। आने पूरा क्या करना पूरी पूरा। नहीं, अब नहीं बिठा राजा। तो जल्दी सुनाओ अच्छे से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल जी। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1977 में निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन थे? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास रोज होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब